हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑटो एग्जाम। मैं हूं सोनम और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश कांस्टेबल भर्ती 2023 के लिए दोस्तों जीके जीएस प्रैक्टिस सेट 33 को कवर करने वाले हैं। तो आप लोग अपने सोनम मैम के साथ वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो में हम टोटल आपके 30 क्वेश्चन कवर करने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ऑटो एग्जाम्स को, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें। चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आपका है, संविधान की मसौदा समिति के समक्ष प्रस्तावना किसके द्वारा पेश की गई थी या प्रस्तुत की गई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। अब यह कब पेश की गई थी तो दोस्तों, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 13 दिसंबर 1946 में यह पेश किया गया था। ठीक है। अगर बात करें हम बी आर अम्बेडकर के बारे में, तो बी आर अम्बेडकर संविधान सभा से क्या संबंध रखते हैं? तो दोस्तों, बी आर अम्बेडकर को संविधान सभा का जनक कहा जाता है। और इन्हें यह कौन थे दोस्तों? तो यह आपके संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी रहे। बात करें राजेंद्र प्रसाद की, तो राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपका है, भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी? तो दोस्तों, आपका कैबिनेट मिशन आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत की जो संविधान है वह कैबिनेट मिशन के कहने पर गठन की गई थी। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपका है, राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने समय में लौटा दिए जाने चाहिए? तो दोस्तों, जो राज्यसभा है उसे लोकसभा को जो धन विधेयक है वह आपको कितने समय में लौटा देना चाहिए? तो आपके 14 दिनों में लौटा देना चाहिए। ठीक है। आपको पता होना चाहिए जो राज्यसभा है दोस्तों, राज्यसभा लोकसभा को धन विधेयक कितने दिन में पहुंचा सकता है? तो आपके 14 दिन में इसे लौटा देना चाहिए। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपका है कि संसद में शामिल है। तो दोस्तों, संसद में कौन शामिल होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है। यह सभी मिलकर आपके क्या होते हैं? संसद का गठन किया जाता है। राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, याद रखिएगा, यह संसद में शामिल है। आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? तो दोस्तों, जो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं वह आपके राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, यहाँ पे लिखा है दोस्तों कि मनियारों का राजकुमार किसे कहा जाता है? तो दोस्तों, मनियारों का जो राजकुमार है वह मोहम्मद बिन तुगलक को कहा जाता है। ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक आपका राइट आंसर हो जाएगा। और मोहम्मद बिन तुगलक को बात करें दोस्तों, तो इसने कृषि के विकास के लिए दीवान ए कोही नामक, ठीक है, दीवान दीवान ए कोही नामक एक विभाग की स्थापना की थी। किसके लिए दोस्तों? तो यह कृषि के विकास के लिए दीवान ए कोही नामक एक विभाग की स्थापना की थी। कौन? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। और मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में ही मोरक्को का निवासी इब्न बतूता भारत आया था, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। और यही है दोस्तों आपके मोहम्मद बिन तुगलक ने ही जिसने अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ बनाई थी? देवगिरी या दौलताबाद में स्थानांतरित की थी, याद रखिएगा। इससे क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है आपके मोहम्मद बिन तुगलक से। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो दोस्तों, जो लोधी वंश है ना, लोधी वंश का अंतिम शासक आपका था कौन? तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, इब्राहिम लोधी लोधी वंश का अंतिम शासक था। और अगर बात करें हम लोधी वंश की जो स्थापना है किसने की थी? तो लोधी वंश की स्थापना बहलोल लोधी ने की थी। ठीक है। बहलोल लोधी ने लोधी वंश की स्थापना की थी, याद रखिएगा। और इसका जो अंतिम शासक था वह इब्राहिम लोधी था। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका है, मोहम्मद गजनबी ने भारत पर कितने बार आक्रमण किए? तो मोहम्मद गजनबी जो था वह 17 बार आक्रमण किए थे भारत पे दोस्तों। भारत पे कुल 17 बार आक्रमण किए थे। इसका एक प्रसिद्ध जो आक्रमण है वह सोमनाथ मंदिर का है। और जो आपका 16वां आक्रमण था वह सोमनाथ मंदिर पर यह आक्रमण किया था, उसे नष्ट कर दिया था। सोमनाथ मंदिर कहाँ पड़ता है दोस्तों? तो वहाँ पे आपका यह नष्ट कर दिया था कौन? तो आपके मोहम्मद गजनबी ने। ठीक है। इसने पूरे आपके इसकी बार अगर याद करें तो कुल 17 बार इसने आक्रमण किया है भारत पे, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, सन 1210 में कुतुबुद्दीन ऐबक के पश्चात दिल्ली का सुल्तान कौन बना था? तो दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद इसका जो सुल्तान बना था दिल्ली का वह बना था इल्तुतमिश। ठीक है। इल्तुतमिश जो कुतुबुद्दीन ऐबक था दोस्तों, उसने सुल्तान की उपाधि नहीं की थी धारण। और याद रखिएगा, यह जो है आपका इसने अपनी राजधानी लाहौर बनाई थी। और यहीं पे दोस्तों इसे चौगान खेलते समय आपके कुतुबुद्दीन ऐबक की मौत हो जाती है।
और इसके बाद दिल्ली सल्तनत का अगला सुल्तान इल्तुतमिश बनता है। और इल्तुतमिश को क्या कहते हैं दोस्तों, इसे गुलामों का गुलाम कहा जाता है, इल्तुतमिश को याद रखिएगा। इसी की पुत्री थी दोस्तों कौन, तो रजिया सुल्तान इसकी पुत्री थी इल्तुतमिश की, जो एक भारत की पहली महिला सुल्तान या फिर पहली महिला शासक बनी थी। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से कौन गुलरुखी के उपनाम से कविताएं लिखा करता था। तो दोस्तों गुलरुखी नाम से जो कविताएं लिखता था, कौन लिखता था, तो आपके सिकंदर लोदी। ठीक है, सिकंदर लोदी अपनी जो कविताएं लिखता था वह किस भाषा में लिखता था दोस्तों, फारसी भाषा में कविताएं लिखता था। और यह किस नाम से, तो गुलरुखी उपनाम से अपनी करता था। ठीक है, अपनी रचना करता था। अगर बात करें हम सिकंदर लोदी के बारे में, तो सिकंदर लोदी ने आगरा को अपनी राजधानी कब बनाया था, तो आपके 1506 में अपनी जो राजधानी थी वह अपने आगरा को बनाया था। ठीक है, आगरा को किसने बसाया था, आपके सिकंदर लोदी ने ही बसाया था, याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है कि भारत में द्वारिकाधीश मंदिर कहाँ स्थित है। तो दोस्तों जो भारत में द्वारिकाधीश मंदिर है वह आपके गुजरात में स्थित है, याद रखिएगा। ठीक है, गुजरात में आपकी द्वारिकाधीश मंदिर स्थित है और सोमनाथ मंदिर भी आपके यहीं पे स्थित है, गुजरात में ही। चलिए आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है कि 2023 में हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के अनुसार दुनिया का सबसे मजबूत पासपोर्ट किस देश का है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, किस देश का सबसे मजबूत पासपोर्ट है दोस्तों, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सिंगापुर। पहले दोस्तों यह जो आपका था हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में जापान सबसे ऊपर था, लेकिन अब जापान को पछाड़ कर सिंगापुर ऊपर हो गया है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है। तो अफ्रीका महाद्वीप की जो सबसे बड़ी झील है वह है आपकी विक्टोरिया झील। ठीक है, विक्टोरिया झील अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है। और यह अगर बात करें हम मीठे पानी के, तो यह विश्व की तीसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है आपकी विक्टोरिया झील। और यह जो है आपका विक्टोरिया झील यह विषुवत रेखा पर स्थित है। ठीक है, विषुवत रेखा पर, यानी जो आपका भूमध्य रेखा होता है जो पृथ्वी के बीचों बीच जाता है, वहां पे आपका क्या स्थित है, तो विक्टोरिया झील स्थित है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है विवादित बबली परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो दोस्तों जो बबली परियोजना है विवादित, यह आपके गोदावरी नदी पर स्थित है। ठीक है, गोदावरी नदी पे स्थित है, गोदावरी नदी पर यह स्थित है बबली परियोजना। और यह किन दो राज्यों के बीच विवादित का क्षेत्र है, तो यह आपके महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र व आंध्र प्रदेश के बीच यह विवादित परियोजना है, बबली परियोजना, याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित में से किस नदी को छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा कहा जाता है। तो दोस्तों छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा महानदी को कहा जाता है। महानदी सबसे ज़्यादा आपके छत्तीसगढ़ में बहती है और इसलिए इसे छत्तीसगढ़ को महानदी है उसे छत्तीसगढ़ का क्या कहा जाता है, जीवन रेखा कहा जाता है, याद रखिएगा। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, हेल्पफुल लग रही है, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करिए फ्रेंड्स। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करने में आप लोग बिल्कुल कंजूसी ना करें फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का पहला सुपर तापीय विद्युत पावर प्लांट है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सूरतगढ़ सुपर तापीय पावर प्लांट। ठीक है, जो आपका सूरतगढ़ सुपर तापीय पावर प्लांट है वह राजस्थान का पहला सुपर तापीय विद्युत पावर प्लांट है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है भारत के संविधान की डैश अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में प्रावधान है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा छठी अनुसूची। ठीक है, छठी अनुसूची आपका राइट आंसर है दोस्तों। जो आपकी छठी अनुसूची है यह प्रावधान करता है कि यह 4 राज्य आपके असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम की जनजातियों से संबंधित है। चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस संविधान से लिया गया है। तो दोस्तों आप जानते हैं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत यह यानी आपका DPSP यह कहाँ से लिया गया, किस संविधान से अडॉप्ट किया गया है भारतीय संविधान में। तो यह आपके आयरिश आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों।
आयरिश संविधान से यह अडॉप्ट किया गया है। यह आपके संविधान के भाग 4 में, ठीक है, भाग 4 में और किस आर्टिकल के अंतर्गत निहित किया गया है, तो 36 से लेके 51 तक आपका डीपीएसपी है, यानी आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपका है, अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस कब मनाया जाता है? तो जो अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस है वह कब मनाया जाता है दोस्तों? तो आपका 25 जून को अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस मनाया जाता है। अगर वहीं हम बात करें कि 23 जून को क्या मनाया जाता है, तो 23 जून को आपका ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। चलिए आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भूटान से सीमा साझा नहीं करता है? तो दोस्तों बिहार। बिहार जो है वह भूटान देश के साथ सीमा साझा नहीं करता है, बल्कि नेपाल के साथ करता है। अगर हम बात करें भूटान के साथ, तो भारत की कुल कितनी सीमा साझा होती है, तो आपकी बता दें दोस्तों, यह कुल 699 सीमा साझा होता है। आपके भारत और भूटान के बीच यह स्थलीय सीमा की लंबाई है। वहीं हम बात करें कितने राज्य सीमा साझा करते हैं, तो दोस्तों आपका सिक्किम, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश और असम, यह 4 राज्य आपके भूटान के साथ सीमा साझा करते हैं। ठीक है, भूटान की जो है आपकी क्या दोस्तों, तो भूटान की जो राजधानी हो क्या है, तो भूटान की राजधानी है थिम्पू और यहाँ की मुद्रा है नगलट्रम। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपका है कि सुदीर्मन कप किस खेल से संबंधित है? तो सुदीर्मन खेल जो आपका खेल है ना, कप है, वह आपके बैडमिंटन से संबंधित है। सुदीर्मन कप जो होता है वह बैडमिंटन के खेल में दिया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपका है, भारत के किस राज्य का अधिकतम क्षेत्रफल वन आच्छादित है? तो दोस्तों आपका मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश जो है वह अधिकतम क्षेत्रफल है आपके वन आच्छादित, यानी कि यहाँ पे जो है वनों की जो जनसंख्या है वह काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे है। आपके मध्य प्रदेश में वन काफ़ी देखने को मिलेंगे। ठीक है, जंगल। अगर बात करें कि मध्य प्रदेश को क्या कहा जाता है, तो इसे टाइगर स्टेट यानी बाघों का शहर कहा जाता है, टाइगर स्टेट कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तरफ अगला क्वेश्चन आपका है, फिनलैंड की आधिकारिक मुद्रा है? तो फिनलैंड की आधिकारिक मुद्रा क्या है दोस्तों? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, फिनलैंड की जो आधिकारिक मुद्रा है वह है यूरो। याद रखिएगा, यूरो। और फिनलैंड की जो राजधानी वह कौन सी है, तो हेलसिंकी। इसकी राजधानी, फिनलैंड की जो राजधानी है वह हेलसिंकी है और यहाँ की मुद्रा यूरो है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर अगला क्वेश्चन आपका है, प्योंगयांग किस देश की राजधानी है? तो प्योंगयांग जो है वह उत्तर कोरिया की राजधानी है। ठीक है, उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग है और यहाँ की मुद्रा की बात करें तो वान। यहाँ की मुद्रा क्या है, वान, याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राज्य अमेरिका का एक राज्य नहीं है? तो दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका का एक राज्य नहीं है। कौन सा नहीं है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, अटलांटा। ठीक है, अटलांटा नहीं है आपके संयुक्त राज्य अमेरिका का शहर। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि लक्षद्वीप के लोग मलयालम के अलावा दूसरी कौन सी भाषा बोलते हैं? तो लक्षद्वीप वाले जो होते हैं व्यक्ति वह आपके मलयालम के अलावा दूसरी भाषा महल बोलते हैं। दोस्तों महल ही उनका भाषा होता है। अगर हम बात करें लक्षद्वीप के बारे में, लक्षद्वीप की राजधानी क्या है, तो कवरत्ती है। और लक्षद्वीप में कुल कितने द्वीपों की संख्या होती है? तो लक्षद्वीप में कुल 36 द्वीपों की संख्या है वर्तमान में, याद रखिएगा। लक्षद्वीप और भारत को किस जल संधि के द्वारा अलग किया जाता है? तो पाक जल संधि के द्वारा भारत और लक्षद्वीप अलग होते हैं। लक्षद्वीप क्या है दोस्तों, हमारा पड़ोसी राज्य है और यह किससे सीमा लगाता है? तो यह जली सीमा लगाने वाले पड़ोसी राज्य हैं। ठीक है, मालदीव और लक्षद्वीप, ठीक है, दोनों। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपका है कि उड़ीसा प्रारंभ होने वाला एक नृत्य है? तो दोस्तों उड़ीसा से प्रारंभ होने वाला एक प्राचीन लोक नृत्य है, कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा घुमुरा। घुमुरा जो है वह उड़ीसा से प्रारंभ होने वाला एक प्राचीन लोक नृत्य है। आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है कि पैसिफिक कोस्ट हिंदुस्तान एसोसिएशन, जिनका नाम गदर पार्टी थी, जिसकी स्थापना 1913 में की गई थी। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो गदर पार्टी थी ना, उसकी स्थापना जो थी वह दोनों के द्वारा किया गया था, उपयुक्त दोनों, यानी कि आपके सोहन सिंह भकना और लाला हरदयाल दोनों के द्वारा इस गदर पार्टी की स्थापना 1913 में की गई थी। आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है कि बांस को वर्गीकृत किया गया है। तो बांस को किस में वर्गीकृत किया गया है दोस्तों? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इसे
घास कहा गया दोस्तों, इसे घासों की श्रेणी में बांटा गया है। घास आपका जो बांस होता है दोस्तों, यानी कि बम्बू, ठीक है, बम्बू जो है आपका वह क्या होता है, एक प्रकार का घास होता है, या घासों की श्रेणी में रखा गया है बम्बू। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है कि मनुष्य के पास त्वचा की कितनी परतें होती हैं। तो दोस्तों जो आपके मनुष्य होते हैं, ह्यूमन, उनकी जो त्वचा होती है ना, त्वचा में 3 परत होती है। 3 परत आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। कौन कौन सी होती है? तो एक होती है आपकी कौन कौन सी, तो एपिडर्मिस, डर्मिस और हाइपोडर्मिस। ठीक है, ठीक है, कौन कौन सी, तो एपिडर्मिस, डर्मिस और हाइपोडर्मिस, यह आपकी 3 प्रकार की मनुष्य में क्या पाई जाती है, तो त्वचा पाई जाती है, याद रखिएगा। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें ऑटो एग्जाम्स को, और बेल आइकन प्रेस करिएगा, जिससे कि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग तक पहुंचती रहे और आप लोग अपनी कंटिन्यू प्रिपरेशन करते रहें। तो फ्रेंड्स, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही बेस्ट कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।